सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसएससी सीएसएल हो गए, सीजीएल हो गए, सीपीओ हो गया, स्टेनो एमटीएस, इनमें आने वाले, या बैंक्स हो गया, एनडीए सीडीएस हो गया, इनमें आने वाले सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, या वन वर्ड में आने वाले कुछ वोकेब्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंट्रीपिड। इंट्रीपिड मीन्स क्या होता है? साहसी होता है। कोई व्यक्ति साहसी है, निडर है, ठीक है, जो मैं किसी से डरता नहीं है, काफ़ी बोल्ड है, उसके लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? इंटरप्रीड का। तो इंटरप्रीड में साहसी हो गया। इसका सिनोनिम्स की बात करूँ, देखिए क्या होता है? फियरलेस हो जाएगा। बोल्ड भी हम बोल सकते हैं, बोल्ड, फियरलेस, ठीक है। ये क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर एग्जाम्पल से मैं बताऊँ, देखिए, रिजोल्टली फियरलेस, ठीक है, डॉन्टलेस। डॉन्टलेस भी मीन्स होता है निडर, साहसी, ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। रिजोल्टली फियरलेस मीन्स क्या होता है? जो दृढ़ रूप से निडर हो, यानी उसको बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल निडर हो, जिसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता हो, वो कैसा हो गया? वो रिजोल्टली फियरलेस हो गया, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स कौन कौन से हो गया? इंटरप्रीड का फियरलेस हो गया एक, तो रिजोल्टली फियरलेस हो गया, बोल्ड हो गया, और डॉन्टलेस हो गया। मीन्स इन सब का मतलब होता है साहसी, निडर, निर्भीक, ठीक है। अगर इसका एंटोनिम्स की बात करनी हो हमको, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कावर्ड हो जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति साहसी हो, निडर हो, उसका एंटोनिम्स क्या होगा? कावर्ड हो जाएगा, ठीक, कायर हो जाएगा, टीम्ड हो जाएगा, ठीक है, टीम्ड। तो ये क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, रद्द कर देना, समाप्त कर देना किसी चीज़ को। जैसे कानून वगैरह, नियम वगैरह होते हैं, उनको क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो एब्रोगेट मीन्स होता है रद्द करना, समाप्त करना। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो रिपील हो जाएगा। रिपील मीन्स क्या होता है? रिपील मीन्स भी होता है रद्द करना, समाप्त करना, ठीक है। डू अवे विद होता है छुटकारा पाना। जैसे हम किसी नियम से, किसी अधिकार से, किसी एग्रीमेंट से अगर छुटकारा पा लेते तो हम बोलते हैं यार, फाइनली आई डू अवे विद दिस लॉ, दिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो डू अवे विद होता है छुटकारा पाना, एक फ्रेज है, डू अवे विद। रिपेल मीन्स होता है रद्द करना, समाप्त करना, ठीक है। अगर इसकी मैं और देखिए सिनोनिम्स की बात करूं एब्रोगेट की, तो रिपेल हो गया, ठीक है, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? सम्मान। डिफरेंस मीन्स होता है सम्मान। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो रिस्पेक्ट हो जाएगा। एक और अच्छा है, अच्छा वर्ड है, काफी एग्जाम में आया हुआ है, वो रिवरेंस होता है, रिवरेंस। तो रिवरेंस मीन्स भी क्या होता है? सम्मान होता है, ठीक है। डिफरेंस हो गया, रिवरेंस हो गया, ठीक है। तो देखिए, पोलाइटली क्या हो जाएगा? पोलाइटली सबमिसिव एंड रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका डिफरेंस का। डिफरेंस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट हो जाएगा, रिवरेंस हो जाएगा, पोलाइटली सबमिशन हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कन्वीनेंट। कन्वीनेंट मीन्स क्या होता है? अनुबंध होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई शर्त होती है, उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? कन्वीनेंट का यूज करते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। हम एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्री बाई लीज, लीजेस यानी किसी कोई प्रॉपर्टी को लीज पे देने से सहमत होना, ठीक है, किसी काम पे एग्री होना, ठीक है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट और उस पर क्या होना? एग्री होना, सहमत होना, उस पर कॉन्ट्रैक्ट करना कोई, ठीक है। तो कन्वीनियंट भी हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है ओबनोक्सियस। ओबनोक्सियस मीन्स क्या होता है? हानिकारक होता है, ठीक है। कोई चीज़ अगर हानिकारक होगी हमारे हेल्थ के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो वो कैसी होगी? ओबनोक्सियस होगी, ठीक है। तो ओबनोक्सियस मीन्स क्या होगा? अप्रिय, हानिकारक। इसका जो सिनोनिम्स हो गया वो क्या होगा? डिस्गस्टिंग हो गया, ठीक है, या फिर इसको हार्मफुल भी बोल सकते हो। हार्मफुल भी क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट यानी बहुत ज़्यादा जिसको आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अवांछनीय है, जिसको आप चाह नहीं रहे हो वो हो जाए आपके साथ,
तो वो क्या होगा, ऑब्नोक्शियस होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या होगा, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मीन्स होता पैदा करना, किसी चीज़ को जन्म देना। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या है, रिप्रोड्यूस रैपिडली हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर एक्सप्लेनेशन की बात को देखिए, इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, कोई चीज़ अगर नंबर में, संख्या में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, ठीक है, तो वो क्या होती है, प्रोलिफरेट होती है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स होगा। कोई भी सेल हो सकती है, वो कोशिका हो सकती है, टिश्यू हो सकती है, उत्तक हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी संख्या हो सकती है जो बहुत तेज़ी से क्या होगा, जिसकी संख्या बढ़े। ठीक है, तो प्रोलिफरेट का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस रैपिडली। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मीन्स होता है कि विरोधाभास होना। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन होना किसी चीज़ के अंदर। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो पजल हो जाएगा। देखिए, पैराडॉक्स के अंदर विरोधाभास के अंदर क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो पजल हो जाएगा। और इसकी बात तो इनिग्मा हो जाएगा। इनिग्मा भी क्या होता है, रहस्य, कोई पजल होता है, कोई पहेली होती है, तो वो भी क्या होता है, इनिग्मा होता है, जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गए, सारे सिनोनिम्स हो गए। अब देखिए एक्सप्लेनेशन की बात को, देखिए ए सीमिंगली एब्जर्ड, एब्जर्ड मीन्स बहुत ही बेतुका, बेकार, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, और प्रोपोजिशन विच व्हेन इन्वेस्टिगेटेड मे प्रूव टू बी वेल फाउंडेड और ट्रू। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कोलोसल। कोलोजल, कोलोजल मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा विशाल होना, विशालकाय, विशालकाय, विशालतम, ये क्या होता है, कोलोजल मीन्स होता है। ठीक है, यानी जो बहुत बड़ा हो। इनॉर्मस भी क्या होता है, विशालकाय, विशालतम। तो कोलोजल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनॉर्मस हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो देखिए, कोलोजल मीन्स होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, या बहुत ज़्यादा महान हो। ठीक है, तो उसको वो क्या होता है, कोलोजल होता है। तो कोलोजल का सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा, इनॉर्मस हो जाएगा। ठीक है, इनॉर्मस बोल दो, वेस्ट बोल दो। ठीक है, वेस्ट भी क्या होगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वेरी लार्ज। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो इंसेप्शन। इंसेप्शन में होता है किसी चीज़ का प्रारंभ करना। ठीक है, हम बोलते हैं कि यार आज तो क्या है, इंसेप्शन है हमारे इंस्टीट्यूशन का। इंस्टीट्यूशन, आज हमारा इंस्टीट्यूशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन हमें होगा में शुरुआत होना। ठीक है, या इसका इनिशिएशन भी बोल सकते हो, सिनोनिम्स इसका ओरिजिन भी हो सकता है। ठीक है, या बिगिनिंग भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। तो एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूँ, देखिए द एस्टेब्लिशमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और एक्टिविटी, यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन और एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इंसेप्शन होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है ग्रांड्यूअर। ग्रांड्यूअर मीन्स होता है शानदार, 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 भव्य। ठीक है, बहुत ही महान होना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मैग्निफिसेंट हो जाएगा, बहुत ही शानदार, भव्य, महान हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, स्प्लेंडर हो जाएगा। ठीक है, इंप्रेसिव हो जाएगा, स्पेशली ऑफ अपीयरेंस और स्टाइल। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो ट्रेम्प है। ट्रेम्प मीन्स होता है आवारा, घुमक्कड़, कोई व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, ट्रेम्प होता है। तो वंडरेंट भी मीन्स होता है आवारा, घुमक्कड़। जो आवारा घुमक्कड़ कौन होगा, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जो ऐसे घूमता फिरता हो। ठीक है, तो ट्रेम्प का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा, वंडरर। वंडरर भी मीन्स घुमक्कड़, आवारा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। ए पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम ए प्लेस टू प्लेस ऑन फुट, यानी एक व्यक्ति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल यात्रा करता है, इन सर्च ऑफ वर्क और एज ए वेग्रेंट और बेगर। ठीक है, यानी कोई ऐसा कोई भिखारी हो या कोई व्यक्ति हो जो पैदल पे एक पैदल से वो एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करता है। ठीक है, काम की शर्त में। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ट्रैम्प होगा, वेंडरर होगा। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना काम के शर्त में ऐसे वैसे घूमते हैं काम के लिए, तो वो भी क्या होते हैं, ट्रैम्प होते हैं, वेंडरर होते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है कंसाइजनी। कंसाइजनी मीन्स होता है नॉमिनी। देखिए, हम अक्सर जब फॉर्म भरते हैं, बैंक में अकाउंट खोलते हैं, तो हम नॉमिनेट करते हैं कि भाई मेरा नॉमिनेट ये है। मेरे अगर डेथ वगैरह हो जाए तो मेरा जो
जो भी चीज़ है उसका जिम्मेदार ये होगा। तो कंसाइग्नी मीन्स होता है नॉमिनी, इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है इनफेचुएशन। इनफेचुएशन मीन्स होता है कि फेस पे आप किसी का पैशन होना, किसी के प्रति उत्साह होना, इंथ्यूजम होना। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैशन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए, एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव पैशन और एडमिशन फॉर समवन और समथिंग, यानी किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही कम समय के लिए हो लेकिन बहुत तेज क्या हो, उसके लिए एडमिरेशन हो, उसकी प्रशंसा हो, सराहना की हो, तो वो क्या होता है, इनफेचुएशन होता है। ठीक है, पैशन होता है वो। ठीक है,